हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7.2 और क्वेश्चन नंबर है 22। कह रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्ष बिंदु ए जिसका निर्देशांक है 5, -1, बी जिसका निर्देशांक है -3, -2 एवं सी जिसका निर्देशांक है -1, 8 हो, तो ए बिंदु से गुजरने वाली माध्यिका ज्ञात करें। हमें क्या करना है कि ए से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है। फिर क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी के केंद्रक का भी निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना जी, चलिए देखते हैं। मैं पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं, ये आपका एक त्रिभुज हो जाएगा। इसका नाम देते हैं ए बी सी। ए बी सी इसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे देता हूं 5, -1, तो इसका हो जाएगा -3, -2। सी का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे -1, 8। देखिए क्या कह रहा है कि ए बिंदु से इससे जाने वाली माध्यिका की लंबाई हमें याद करनी है। तो मान लेते हैं कि एडी माध्यिका है, तो सामने एडी माध्यिका जो है सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटेगी ना, यानी कि डी बीसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक निकाल के दूरी सूत्र लगा देंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि माना है एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ठीक है ना जी, ये हम लोग ऐसा मान लेते हैं। ठीक है जी, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि डी बी सी का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु, तो जब ये मध्य बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक आप नहीं निकाल सकते हैं जी, तो डी का निर्देशांक निकालते हैं। डी का निर्देशांक क्या होगा, इसको देखते हैं। तो क्या हो जाएगा जी, -3 + -1/2 -2 + 8/2, यानी हो जाएगा आपका -4/2 और यहाँ 6/2। ठीक है ना जी, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, यहाँ ये 3 बार में, तो आ जाएगा -2, 3 इसका निर्देशांक आ गया, -2, 3। तो अब यहाँ पर अगर हमें माध्यिका निकालनी है, माध्यिका एडी की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से √अंडर आ जाएगा आपका यहाँ से कितना 5 माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में -1 -3 का स्क्वायर। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, अंदर 7 का स्क्वायर और यहाँ पे -4 का स्क्वायर, तो 49 और यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 49 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 65 आ जाएगा, √65 इकाई हो जाएगा। ठीक है ना जी, ये हमें माध्यिका की लंबाई निकल गई। अब क्या कर रहा है, इसका केंद्रक, तो माध्यिका पे यही ना केंद्रक होगा जी, यहाँ पे कहीं केंद्रक होगा। तो चलिए हम लोग उसका केंद्रक निकाल लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक। तो केंद्रक के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले, क्या है याद है आपको? केंद्रक के लिए मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है जी फॉर्मूला, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 + x2 + x3 बटा में 3 y1 + y2 + y3 और बटा में 3, यही फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, 5 + -3 + -1 बटा में 3 और फिर -1 + -2 + 8 बटा में 3। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से निर्देशांक निकल जाएगा। तो हो जाएगा 5 - 4/3 और यहाँ जाएगा -3 + 8 बटा में 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा आपका 5 और बटा में 3। ठीक है, तो हमने केंद्रक का भी निर्देशांक निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु यहाँ पे ये दिए हुए हैं तो त्रिभुज का केंद्रक निकालिए। तो हम लोग याद होना चाहिए, त्रिभुज के केंद्रक के लिए फॉर्मूला जानते हैं, त्रिभुज का केंद्रक के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। मैं यहाँ फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। अगर निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3y3 दिए हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये आपका एक x1 y1 सपोज कर लो, एक को x2 y2 और तीसरे को आप x3y3। फिगर अगर बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही बन जाएगा, -2 + 2 + 4 बटा में 3 और हो जाएगा आपका 3 + -1 + 0 बटा में 3। तो चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 4/3 और यहाँ पर हो जाएगा 2/3। तो इसका निर्देशांक आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है, 24 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष बिंदु 1,2 एवं 3,5 हो तथा आगे क्या कर रहा है, एवं केंद्रक जो है मूल बिंदु हो, तो त्रिभुज के तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक
ज्ञात प्राप्त करें, ज्ञात करें। चलिए देखिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ। इस त्रिभुज का नाम देते हैं यहाँ पर, सपोज कर लीजिए ए बी सी त्रिभुज और इसके दो शीर्ष के निर्देशांक दिए हैं, एक है 1,2 और दूसरा है आपके पास 3,5। तीसरा हमें निकालना है, मान लीजिए इसका एक्स वाई है निर्देशांक, और जबकि इसका केंद्रक जो है ना, केंद्रक कह रहा है कि मूल बिंदु है, केंद्रक जो है वह मूल बिंदु है यानी 0 0 है। हम लोग मान लेते हैं कि माना जी जिसका निर्देशांक है 0 0 त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है, केंद्रक है। और यहाँ पे ध्यान रखो कि ए का निर्देशांक हमने लिया है 1 2, बी का निर्देशांक हमने लिया है यहाँ पर कितना 3,5 और सी का निर्देशांक हमें जो निकालना था वो हमने एक्स वाई सपोज कर लिया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं केंद्रक के लिए जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, केंद्रक के लिए क्या फॉर्मूला था, x1 प्लस x2 प्लस x3 y में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y में 3, यही ना था जी। तो चलिए हम लोग g का निर्देशांक के इक्वल में इसको कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका, देख लो 1 प्लस 3 प्लस x बटा 3, 2 प्लस 5 प्लस y बटा में 3 इक्वल टू में 0 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 प्लस का x बटा 3 और 7 प्लस का y बटा में 3 इक्वल टू में 0 0। अलग अलग कर देंगे इक्वेट, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 4 प्लस x बटा में 3 इक्वल टू 0 और 7 प्लस y बटा 3 इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा 4 प्लस x इक्वल टू में 0, यानी x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस का 4। अच्छा, और यहाँ 7 प्लस y बराबर 0 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 7। इसलिए c का निर्देशांक यहाँ से हो जाएगा -4 माइनस का 7। ये हमने निकाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या करें, यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी जिसका निर्देशांक है -2,1 हो तो इसके दो शीर्ष बिंदु यहाँ पे ए और बी दिए हैं, तो तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ जिसका ए बी सी नाम है और दो शीर्ष बिंदु ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं। ए का निर्देशांक है 1,-6 और बी का निर्देशांक है आपके पास -5, सी का निर्देशांक हम लोग एक्स वाई सपोज कर लेते हैं, इसी को निकालना है और इसका केंद्रक दिया हुआ है -2,1। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि जी ये दिया हुआ है जिसका निर्देशांक है -2,1 त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है, केंद्रक है जिसमें ए का निर्देशांक है आपके पास 1,-6, बी का निर्देशांक है आपके पास -5,2 और सी का निर्देशांक है यहाँ पर एक्स वाई, ऐसा हमने सपोज कर लिया है। तो चलिए अब यहाँ पे हम जानते हैं त्रिभुज के केंद्रक से संबंधित फॉर्मूला। त्रिभुज का केंद्रक के लिए क्या फॉर्मूला होता है, याद है आपको, मैंने बता रखा है x1 प्लस x2 प्लस x3 y में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और y में 3, यही ना होता है जी फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा एबीसी का केंद्र, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस -5 प्लस x बटा में 3, फिर -6 प्लस 2 प्लस y बटा में 3 और बराबर में -2,1। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, हो जाएगा -4 प्लस x बटा में 3 और -4 प्लस y बटा में 3 इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे -2,1। अलग अलग अब यहाँ से कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से अलग अलग करने पे -4 प्लस x बटा में 3 इक्वल टू में -2, -4 प्लस y बटा में 3 इक्वल टू में 1। तो यहाँ से -4 प्लस x इक्वल टू -6 यानी x इक्वल टू -6 और प्लस का 4 यानी x का वैल्यू -2, -4 प्लस y बराबर में हो जाएगा 3 यानी y बराबर में होगा 3 प्लस का 4, y का मान क्या आ जाएगा 7। इसलिए जो सी बिंदु का निर्देशांक निकालना था तीसरे बिंदु का निर्देशांक -2,7 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष बिंदु हैं, ठीक है ना जी, जिनके केंद्रक जिसका केंद्रक मूल बिंदु पर स्थित है। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया है कि P जिसका निर्देशांक है x,7, Q जिसका निर्देशांक है 5,-2 और तथा यहाँ लिख देते हैं R जिसका निर्देशांक है 0,y त्रिभुज PQR के शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु है। अच्छा, जिसका केंद्रक
जिसका केंद्रक, यहाँ पे मैं मान लेता हूं केंद्रक को जी, 0 0 यानी कि मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। ठीक है ना जी, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया भी है तो मैं यहाँ पे पहले फिगर भी बना लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर और इसका केंद्रक जी, जिसका निर्देशांक होगा 0 0। पी का निर्देशांक है आपके पास x, 7, क्यू का निर्देशांक है आपके पास 5, -2 और आर का निर्देशांक है आपके पास 0, y। तो केंद्रक के लिए जो फॉर्मूला जानते हैं केंद्रक के लिए, वह क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 y में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 और y में 3, यही ना होता है जी। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस 5 प्लस 0 y में 3, 7 प्लस -2 प्लस y और y में 3 इक्वल टू में 0 0 हम लोग यहाँ से कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, x प्लस का 5/3 और यहाँ हो जाएगा आपका 5 प्लस का y/3 इक्वल टू में यहाँ पे 0। चलिए तो यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, x प्लस 5 y में 3 इक्वल टू में 0 और 5 प्लस y में 3 इक्वल टू में 0। तो अब देखिए यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए जाके उधर गुना करेगा तो x प्लस 5 इक्वल टू में 0 यानी x का मान -5, यहाँ 5 प्लस y बराबर में 0 यानी y का मान यहाँ से हो जाएगा -5। तो x भी -5 और y भी -5 आ गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष बिंदु है, क्रमशः ये दी हुई है। सिद्ध करें कि k के प्रत्येक मान के लिए त्रिभुज ABC का केंद्रक एक ही है और केंद्रक का निर्देशांक भी ज्ञात करें। चलिए देखिए त्रिभुज ABC पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ABC और इसके शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पर दिए हैं। देखिए क्या दिया है, k, 2, ठीक है, 1, माइनस का k और फिर दिया है यहाँ पे माइनस का k और फिर 1 प्लस का k। चलिए मुझे कह रहा है कि तीनों शीर्ष को देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि k के किसी भी मान के लिए इसका केंद्रक हमेशा एक ही होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि माना k बिलोंग कर रहा है किसी रियल नंबर से, कोई भी रियल नंबर k की जगह पे हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है ना जी। तो अगर त्रिभुज ABC का केंद्रक देखें तो केंद्रक क्या हो जाएगा, तो केंद्रक के लिए आप फॉर्मूला जानते हो ना जी, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यही ना होता है जी। तो त्रिभुज ABC के केंद्रक देखो k प्लस 1 प्लस माइनस का k बटा में 3 और 2 प्लस माइनस k प्लस 1 प्लस k बटा में 3। तो देखो यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा में 3 आ जाएगा, यहाँ k से k कैंसिल 3 बटा में 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 बटा 3 और 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि k के किसी भी मान के लिए, किसी भी वास्तविक मान के लिए, किसी भी वास्तविक मान के लिए केंद्रक जो है, केंद्रक 1/3, 1 होगा, ठीक है ना, यही केंद्रक होगा। तो अब पूछ रहा था केंद्रक क्या होगा, तो केंद्रक यही हो जाएगा, हर एक मान के लिए यही रहेगा कि किसी भी के वहां से हट ही जा रहा है, तो कोई भी मान रखो आप, कोई भी वास्तविक संख्या लेकर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो केंद्रक हमेशा यही आएगा, समझ गए ना। चलिए तो ये तो केंद्रक से संबंधित क्वेश्चन थे, मैंने सारे केंद्रक से संबंधित बता दिए क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रह देते, इसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।